भोजपुरी स्टार पवन सिंह गानों में हीरो, स्टेज पर सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में अपनी पत्नी के लिए ऑफलाइन जीरो। आज हम बात करेंगे उस दर्द की, उस सच की, जो उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सबके सामने रखा है। दोस्तों, पवन सिंह का नाम आपने हजारों बार सुना होगा, गानों में, फिल्मों में और चुनाव में। लेकिन आज उनका नाम सुर्खियों में किसी गाने की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी पत्नी की दर्दभरी अपील की वजह से है। ज्योति सिंह ने एक पब्लिक पोस्ट में लिखा, आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ पूजा के समय आप जब काराकाट डिहरी में आए थे, मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से माना कर दिया। बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं थी, तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वही छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेगी और मेरे माँ बाप पे उठेगी। मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया है। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते, तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको, जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं। अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए कभी, तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी ज्योति। जरा सोचिए, एक पत्नी अपने पति को लखनऊ तक जाकर मिलने की कोशिश करे, छठ पूजा में काराकाट तक पहुँचे, लेकिन पति मना कर दे। पिता भी मिलने जाएं, तब भी कोई जवाब न मिले। ये कौन सा रिश्ता है? क्या यही है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का असली चेहरा? मामला यहीं खत्म नहीं होता। पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। पत्नी ने 5 करोड़ गुजारे भत्ते की मांग की थी। पवन सिंह बोले 1 करोड़ देंगे। भाई, ये फैमिली कोर्ट है या नीलामी का मंच? इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह को अपनी कोस्टार के साथ बिना अनुमति छेड़छाड़ करते देखा गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या ये हीरो हैं या फिर सत्ता और शोहरत के नशे में चूर इंसान? इतना ही नहीं, वाराणसी कोर्ट ने भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि 1.57 करोड़ का फिल्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ। मतलब अब सिर्फ रिश्ते नहीं, जनता के पैसे पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या पवन सिंह का करियर अब एंटरटेनमेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी शो बन चुका है? दोस्तों, बात साफ है, स्टेज पर आप चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, गानों में लोग चाहे आपको कितना भी पसंद करें, लेकिन एक पति और इंसान के नाते आपकी असली परीक्षा घर पर होती है। ज्योति सिंह 7 साल से इंसाफ मांग रही हैं और पवन सिंह अब भी चुप हैं। याद रखिए, तालियां स्टेज पर मिलती हैं, कुर्सी राजनीति से मिल सकती है, लेकिन इज्जत इंसानियत से मिलती है। और अगर इंसानियत खो गई तो चाहे स्टार हो या नेता, जनता सब देख रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पवन सिंह को अपनी पत्नी को जवाब देना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।